हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 7 मेरी गुजरात यात्रा को पढ़ेंगे। और बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आइडिया लगाओ, गैस करो। देखो, मेरी गुजरात यात्रा पाठ के नाम से कुछ समझ आ रहा होगा। इसमें हम गुजरात प्रांत के बारे में जानेंगे कि गुजरात प्रांत में क्या क्या खास है, गुजरात की कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध हैं एवं गुजरात किस किस के लिए प्रमुख है। जैसे गुजरात का नृत्य कौन सा प्रमुख है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। गरबा का तो नाम सभी ने सुना ही होगा। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का ही तो है। तो चलो बच्चों, ऐसी ही बहुत सी बातें हम जानने वाले हैं इस पाठ में। शुरू करते हैं। देखो, अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। तो इसका मतलब अब हमें अमित घुमा कर लाएगा गुजरात। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। अच्छा, तो अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं, तभी अमित गुजरात की सैर करने गया होगा। देखो, हम अपने आप गैस कर रहे हैं ना, अपने आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता होगा, आगे ऐसा होगा, और फिर बाद में हम देख भी लेते हैं कि क्या जो हमने सोचा था वह सही है या गलत है। अभी तक तो सही ही निकलता जा रहा है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया है। देखो बच्चों, अमित ने अपनी डायरी में लिखा है ये सब। आप भी डायरी का इस्तेमाल करते हो क्या? या फिर डेली यूज में नहीं करते तो क्या कभी जब जाते हो घूमने कहीं, वहाँ डायरी का इस्तेमाल करते हो? नहीं करते? कभी बच्चों जाओ ना घूमने तो एक डायरी साथ में लेकर जाया करो और एक पेन या पेंसिल, और उसमें नोट किया करो कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, वह जगह या फिर जो भी आप देख रहे हैं किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। देखो, डेट भी लिखी है, दिनांक लिखी है 15 जून 2015। लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। देखो बच्चों, इस पंक्ति में आपने क्या नोट किया? यहाँ बताया गया है 11 घंटे की रेल यात्रा। कहाँ से कहाँ की? गुड़गांव से अहमदाबाद की। गुड़गांव से अहमदाबाद की रेल यात्रा करीब करीब 11 घंटे की है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वही भजन सुनने को मिला जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया था। देखो बच्चों, यह किसकी प्रतिमा है? महात्मा गांधी की। और यह दिखाया गया है साबरमती आश्रम। और यह है अमित, और ये कौन है बताओ? कौन होंगे? अमित के चाचा जी। चलो अब वह भजन पढ़ते हैं जो किसने? अमित ने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है।
नेक्स्ट पेज पर देखो बच्चों, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, तो ए मन अभिमान ने आने रे। पर दुखे उपकार करे, तो ए मन अभिमान ने आने रे। तो बच्चों, यह है वह भजन जो अमित ने बहुत बार गाया है अपने विद्यालय के मंच पर। तो यही भजन वहां सुनने को मिला, किसको? अमित को। अब आगे देखो, वह कहता है कि मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए। मतलब उस भजन के साथ साथ वह गाने लगा। अब क्या था देखो, अब चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। अब देखो बेटा, अब है 17 जून 2015 है, ठीक है। नेक्स्ट डे की बात हो रही है। क्या है देखो, आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था। क्या सुना था पिताजी से उसने? चलो पढ़ते हैं। उसने सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यहीं सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। देखो बच्चों, यह आ गया जिक्र नृत्य का, गरबा का। गरबा नृत्य जो कि गुजरात का लोक नृत्य है। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। देखो बच्चों, नीचे मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो, यह है नृत्य का दृश्य है, यह है गरबा नृत्य का दृश्य है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 31 पर। देखो कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर धाम है। कौन सा धाम है? यह है द्वारिका धाम है। द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। चलो बच्चों, अब जानते हैं आगे गुजरात के बारे में और बातें। देखो, अब यह बात है 19 जून 2015 की। गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। इसका मतलब वह खूब घूम लिया है गुजरात में और अब वह वापस अपने घर आ रहा है। बताता है अमित कि मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। देखो कहाँ कहाँ की यात्रा की? साबरमती आश्रम की, द्वारिका की। इन दोनों के अलावा उसने सोमनाथ का मंदिर भी देखा और पालीताना की यात्रा भी उसने की। पालीताना क्या है बच्चों? पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। और सोमनाथ है शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। देखो बेटा, यहाँ तो पुरुष का पहनावा बताया गया है। धोती पहनते हैं और सिर पर क्या? साफा या पगड़ी बांधते हैं। और स्त्रियों की वेशभूषा क्या है? स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं और
मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। अमित ने भी अपनी छोटी बहन के लिए एक गुजराती लहंगा खरीदा। कौन से रंग का? पीले रंग का। उसे पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए उसने पीले रंग का ही खरीदा। देखो आगे, मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। देखो बच्चों, यहाँ पर गुजरात के पकवानों के बारे में बताया गया है। गुजरात में कौन कौन से पकवान होते हैं? ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि। ठीक है, अब देखो आगे, मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। देखो क्या पंक्तियाँ याद आई उसे याद आई, हिंदू मुसलमान पारसीओ नाम अहियाम तीर्थ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। मतलब समझ में आया कुछ? यह बेटा गुजराती में है। इसमें कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम या पारसी सभी का यही एक तीर्थ सागर है। ठीक है, और प्रभु भी एक है, भूमि भी एक है, पिता भी एक है और माता भी एक ही है। ठीक है, सभी के माता पिता भूमि प्रभु एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी आपस में क्या हैं? सभी आपस में भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है, सभी एक हैं। उन सभी के प्रभु भी एक है, उनकी भूमि भी एक है, पिता भी एक, माता भी एक, और यही उनका तीर्थ सागर है। तीर्थ सागर भी उनका एक है। ठीक है, तो हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करने चाहिए, न ही लड़ाई झगड़े करने चाहिए। हम सभी क्या हैं? हम सभी हैं भारतवासी। ठीक है, हिंदुस्तानी हैं हम सभी। तो बच्चों, आज हमने यह पाठ पढ़ लिया है। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं इसका अभ्यास आपको करा दूंगी। और हाँ बच्चों, बाकी सभी पाठों की वीडियोस देखने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए भी आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।